गौतम गंभीर ने कभी कहा था कि हम वो टेस्ट टीम बनना चाहते हैं जो एक दिन में 400 प्लस भी चेस कर ले, और अगर ड्रॉ करवाने के लिए 2 दिन बैटिंग करना हो तो वो भी कर ले, और 2 दिन बैटिंग भी कर सके ड्रॉ करने के लिए। इंडिया पहला टेस्ट मैच हारी, उसे 124 रन चाहिए था, नहीं बना पाई, 30 रन से हार गई क्योंकि हम 93 बॉल आउट हो गए। इंडिया दूसरा टेस्ट मैच हारी क्योंकि 549 रन चाहिए थे और हम सिर्फ 140 रनों से हारे नहीं, ऑल आउट हो गए, 408 रन से हार गए। हाँ, मतलब वाकई में कोई इतना गलत कैसे हो सकता है भाई। एक जमाना था जब इंडिया अपने घर की कंडीशन पे अनडिफीटेड थी। बाकी टीमें जो यहां आती थी उनको लगता था इंडिया में एक टेस्ट मैच जीत गए तो वर्ल्ड कप जीत गए। उस लेवल का ऑब्सेशन था इंडिया से जीतने को लेकर। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एक मैच जीतने के लिए तरस जाया करती थी। उसके बाद अगरकर साहब और गंभीर साहब आए और इस जोड़ी ने इंडिया का वो हाल किया कि सत्यानाश हो गया। आज कोई भी ऐरा गहरा मुंह उठाकर आ रहा है और इंडिया को हरा कर जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि 5 टेस्ट मैच लगातार हम घर में हारे। 36 साल बाद हमें न्यूजीलैंड ने हराया था और 25 साल बाद व्हाइट वॉश साउथ अफ्रीका ने किया है। और अगर साउथ अफ्रीका पर ही फोकस करें तो आखिरी बार जब साउथ अफ्रीका ने हमें हराया था तो भाई साहब आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में पेट्रोल जो था वो 25 रुपए का था 1 लीटर। ये ध्रुव जुरेल और जायसवाल जो खेल रहे हैं ये पैदा ही नहीं हुए थे। गौतम गंभीर जो हमारे कोच साहब हैं, जो आज इंडिया से खेल रहे हैं, उस जमाने में रणजी डेब्यू करने जा रहे थे। कोहली साहब 11 साल के लौंडे थे। तेंदुलकर केवल 45 शतक थे। और ये जो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जिस पे आप हमारा वीडियो शेयर करते हो, ये सब तो पैदा ही नहीं हुआ था। इनका कोई अता पता नहीं था। कोई जानता नहीं था कि T20 क्रिकेट क्या होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब थे। धोनी उस टाइम कहीं टिकट चेक कर रहे थे और गंभीर साहब खेलने की तैयारी कर रहे थे जो अब इंडिया के साथ खेल रहे हैं। मतलब ये बहुत दुखद है, शर्मनाक है, पीड़ा देने वाला है कि एक ऐसी टीम जिसको देखकर दुनिया खौफ खाती थी। आज पीटरसन का ट्वीट देखा मैंने। पीटरसन लोग कह रहे थे कि यार क्या हो गया इंडिया को, घर में इनको हराना लगभग नामुमकिन था और आज 408 रन से हार रहे हैं भाई साहब। हिस्ट्री में कभी हम 350 से ऊपर नहीं हारे थे। 408 रन से मैच हार गए। 66 साल बाद 7 मैच के अंदर 5 मैच हारे, लगातार 5 मैच हम हार गए घर में। ये लोवेस्ट है इंडियन टेस्ट क्रिकेट का। सेना देशों के सामने लगातार हम 5 टेस्ट मैच हार चुके हैं और क्लीन स्वीप 2000 में साउथ अफ्रीका ने किया था 0-2 से, जब गांगुली साहब कैप्टनसी पा रहे थे तेंदुलकर से। इंडियन क्रिकेट का वहां से एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। और उसके बाद गंभीर साहब के राह में 24 साल तक हमारे साथ जो कांड नहीं हुआ, गंभीर साहब ने वो 1 साल में करके दिखा दिया। 2013 से 2024 के बीच में इंडिया जितने टेस्ट मैच नहीं हारी, उससे ज्यादा टेस्ट मैच गंभीर साहब के आने के बाद हार गए। घर की बात करो, बाहर तो हार रहे हैं, उसको मैं गिन ही नहीं रहा हूं। घर पे हम ये मानते थे घर पे हम अभेद किला है, कोई कितना तुरंत खा जाएगा, हमारे यहां नहीं जीत पाएगा। लेकिन हमारे बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी नहीं आती, गेंदबाजों को गेंदबाजी नहीं आती, या कहें कि ना वो बल्लेबाज है ना गेंदबाज है, आधे अधूरे खिलाड़ी खिला रहे हैं। ऑलराउंडर ऑलराउंडर ऑलराउंडर। आखिरी बार 2 टेस्ट सीरीज घर में इंडिया जानते कब हारी थी? 1983, 1984, हमारी आपकी पैदाइश से पहले। हमारे बाप दादा अपनी जवानी में होंगे तब। उस जमाने में 2 टेस्ट सीरीज हमारे थे, उसके बाद नहीं हारे। तो वो जो कपिल पाजी के बाद वाली टीम थी वो भी इनसे बेहतर थी। मतलब आपको एक एग्जांपल दूं मैं, 2013 से 2022 के बीच में इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी है। 2 टेस्ट मैच। और 23 से 25 के बीच में 7 टेस्ट मैच। चुल्लू भर पानी लो और नाक रगड़ लो। 13 से 22 के बीच में, मतलब 9 साल का लंबा कार्यकाल था। विराट साहब के जमाने में हम ऑलमोस्ट अनडिफीटेड हो गए थे। रोहित ने उसे कंटिन्यू किया।
एक सीरीज में रोहित का गड़बड़ हुआ था, न्यूजीलैंड वाली, अगली सीरीज में गायब हो गए, रिटायरमेंट। आपने अश्विन को रिटायर करा दिया, आपने विराट को रिटायर करा दिया, आपने रोहित को रिटायर करा दिया और जबरदस्ती करा दिया, बेइज्जती कराया। अश्विन अभी इंडियन क्रिकेट को 2-3 साल सर्विस दे सकते थे। वो 36 साल का साउथ अफ्रीका का बुढ़ा प्लेयर है, वो आके इंडियन कंडीशंस पे हवा टाइट कर गया। अश्विन बैटिंग करते थे, अश्विन बॉलिंग करते थे, अश्विन जडेजा मिलकर आप जाते थे। जडेजा अपना काम आज भी कर रहे थे, विकेट निकाले, 50 रन बनाए। अश्विन नहीं थे और इसलिए आप हारे, और आपने उनको बेइज्जत करके निकलवाया है, ये याद रखिएगा। न्यूजीलैंड सीरीज में आप आउट ऑफ द बॉक्स वॉशिंगटन को लेकर आए, खिलाया, अश्विन को मैसेज दिया कि अब आप अनवांटेड हैं। ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच में ड्रॉप किया, अश्विन ने कहा मैं बैक पैक कर रहा हूं। एक मैच रोहित की मोहब्बत में खेल लिया, निकल गए। शर्म आ रही है, उतने बड़े बड़े खिलाड़ी अश्विन, रोहित, विराट, और उनको जबरदस्ती हटाने के बाद आप क्या दे रहे हो? हार। लड़ना ही नहीं आता यार इन लड़कों को। मैं फिर कह रहा हूं, विराट की लीडरशिप में इंडिया ऑलमोस्ट अनडिफिटेबल थी। अब सब बदल गया है। आज के टाइम में इंडिया को हराना कितना आसान है। एक जमाना था, प्लेयर्स का करियर गोल था, ड्रीम था, भाई साहब इंडिया जाकर इंडिया को हराएंगे टेस्ट मैच। आज आइए मुफ्त में, इतना आसान है हराना। नए नए लड़के, डेब्यू करने वाले लड़के, 2-4 टेस्ट मैच खेले वाले लड़के इंडिया को रगड़ के जा रहे हैं, और तब जब रबाडा नहीं है। ये लो नहीं है, लोवेस्ट है। और इसीलिए शायद पुराने खिलाड़ी कह रहे, जैसे वेंकटेश प्रसाद ने कहा, यार ऑलराउंडर ऑलराउंडर ऑलराउंडर, क्या ऑब्सेशन है? बॉलिंग तो कराते नहीं उनसे, ऑलराउंडर से। खराब टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं। स्किल सेट की तो बात ही मत कीजिए इस टाइम। बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है कि हारी हुई टीम है। बस यही है कि लंबे समय बाद मैच है तो भूल जाइए। मतलब नीतीश रेड्डी को इस बीच में खिलाने का क्या लॉजिक था? एमसीजी वाले के बाद उनकी फॉर्म खराब हो गई, सबको पता था। 10 इनिंग में 100 रन बनाए लड़के ने, 100 रन, 350 प्लस इंडिया पहली बार हारी है। 408 रन जो हारी है ये, इससे पहले 2004 में 342 से हम हारे थे। 2006 में कराची में एक मैच हारे थे, तो वो 4-6-7 का दौर था जब हम हारते थे इस तरह से। और गंभीर एरा में आपको बताएं, 27 साल बाद श्रीलंका से ओडीआई हारे, पहली बार 30 विकेट, एक 3 ओडीआई सीरीज में चले गए हमारे। 45 साल बाद इंडिया जो थी वो 1 साल ओडीआई में विनलेस रही। 36 साल बाद इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से हारी घर में। 19 साल बाद चिन्नास्वामी में हारी। पहली बार 50 रन के अंदर घर में ऑल आउट हुए। पहली बार टेस्ट सीरीज जो है न्यूजीलैंड से हारे। 12 साल बाद होम टेस्ट सीरीज हारे। 12 साल बाद बैक टू बैक टेस्ट सीरीज हारे, बैक टू बैक टेस्ट मैच हारे, वानखेड़े में हारे 12 साल बाद। 47 साल बाद 3 लगातार टेस्ट मैच हारे। पहली बार 200 नहीं बना पाए। पहली बार इंडिया जो है वो 3-0 होम सीरीज में गई। 13 साल बाद मेलबर्न में हारे। 10 साल बाद बैक टू बैक फिर टेस्ट सीरीज, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारे। पहली बार WTC फाइनल नहीं खेले। 5 टेस्ट मैच लगातार हारे घर में। 350 प्लस पहली बार हारे। 200 नहीं चेस कर पाए। मैनचेस्टर में 600 प्लस देके चले आए 11 साल बाद। एडिलेड में ओडीआई हारे 17 साल बाद। 15 साल बाद साउथ अफ्रीका से घर में टेस्ट हारे। 8 साल बाद ईडन गार्डन में मैच हारे। 124 नहीं चेस कर पाए। और अब 25 साल बाद टेस्ट सीरीज हारे हैं। 408 विजिटिंग का हाईएस्ट टोटल है 549, वो भी जब रिटायर होकर दिया उन्होंने, बारी घोषित कर दी। व्हाइट वॉश भाई साहब, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कैलेंडर ईयर में 2 बार हम टेस्ट सीरीज हार गए। हम क्या कर रहे थे? ए बौना है, बौना बौना। वो बौने ने बता दिया कि हाइट देख के नहीं लड़ाई होती है, जिगरा देख के होती है, और जिगरा उसका ज्यादा है।
जो बौना बौना कर रहे थे, जो उस पूरी टीम को बौना कर दिया उस आदमी ने। और उसका रिकॉर्ड देखते हैं, 12 टेस्ट मैच खेला उसने, 11 मैच जीता, आज तक एक टेस्ट मैच नहीं हारा। साउथ अफ्रीका के लिए ट्रॉफी जीता आईसीसी की 27 साल बाद, 15 साल बाद इंडिया को इंडिया में हराया है, 25 साल बाद टेस्ट सीरीज जीत गया, व्हाइट वॉश कर गया है। और कौन कौन हरवा रहा है उसकी टीम में? 36 साल का वो सेमन हार्मर, भाई साहब प्लेयर तो सीरीज 36 साल में। फर्स्ट टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच, 8 विकेट फर्स्ट टेस्ट में, 9 विकेट सेकंड टेस्ट में। 36 साल का बुढ़ा है, 2 टेस्ट मैच, 17 विकेट। कमाल है यार। मतलब साउथ अफ्रीका ने बता दिया कि वो तुक्के से नहीं जीते थे WTC, मेहनत की थी, अच्छी टीम। ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराया, पाकिस्तान के साथ सीरीज ड्रॉ की, इंडिया को घर में हरा दिया। इंडिया सिर्फ जडेजा लड़े, दस ओनली जडेजा बचा, बैट से बॉल से लड़े, बाकी सब तो मजाक कर रहे थे। ध्रुव जुरेल, क्या बैटिंग दी थी इनको हमने। 11 इनिंग में 269 रन के टोटल है, 26 का एवरेज है। और इस टेस्ट सीरीज की जाए 14-3-0-2। बहुत कम कैप्टन है इंडिया के जो हारे हैं। इधर गिल वाले हैं, अभी रोहित का एक हो, जिसका रोहित को रिटायरमेंट लेना पड़ा। उससे पहले इंग्लैंड सीरीज थी, धोनी हारे थे। फिर 4 में चले जाओ, गांगुली एक सीरीज हारे थे ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से, यहां 2-0 हार रहे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी डिसअपॉइंटिंग। तकलीफ यह है कि ऐसी परफॉर्मेंस क्रिकेट से दूर कर देती है। आज क्रिकेट देखने का मन नहीं हुआ। एज अ क्रिकेट फैन हम 3 बार हाईलाइट देखते हैं। एज अ क्रिकेट फैन, अगर आपका सुबह उठ के मैच देखने का मन ना हो, आपको नतीजा पता हो, उसका मतलब बर्बादी की तरफ जा रहा है। इससे पहले कि बर्बाद हो जाए, कोई रोक लो। हो गई काफी भारी गंभीर मिस्टेक टेस्ट क्रिकेट में, आप संभाल लो, नहीं तो होने दो बर्बाद होने के लिए। लेट्स सी, देखते